हर हर महादेव बच्चों, केएसजी कोचिंग के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी तक हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, एक सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल कंप्लीट होते ही अब इसके बाद में आता है महाजनपद काल और धार्मिक क्रांति। तो आज हमारा टॉपिक है धार्मिक क्रांति और इसके बारे में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि जो 6ठी शताब्दी तक हमने पढ़ लिया है, तो 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध की अगर बात की जाए जो गंगा यमुना का दोआब था, उसमें गंगा यमुना के दोआब में लगभग 62 संप्रदायों का उदय हुआ। कितने संप्रदायों का उदय हुआ? 62 संप्रदायों का उदय हुआ। हालांकि सभी इतने प्रचलित नहीं हुए, दो ही धार्मिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाए, लेकिन इनमें 5-6 जो हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो उन 5-6 के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर 2 का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। 2 तो हमारे जो हैं, एक तो आपको जिसका अध्ययन करना है वो पहला है बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म का जो संस्थापक था वो था महात्मा बुद्ध। इसका हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे आज। फिर उसके बाद में दूसरा जैन धर्म, और जैन धर्म का जो संस्थापक थे वो थे महावीर स्वामी। इसका हम बाद में अध्ययन करेंगे। तीसरा जो एक संप्रदाय था जिसका नाम था संदेहवादी। संदेहवादी को अज्ञेयवादी या अनिश्चयवादी भी कहा जाता है। अज्ञेयवादी या अनिश्चयवादी। और इसके जो संस्थापक थे वो थे संजय बेलुपूत। कौन थे? संजय बेलुपूत। अज्ञेयवादी और संज्ञावादी जो संदेहवादी है, तो इसमें जो इसके जो संस्थापक है संजय, वो कहते हैं कि इस दुनिया में आज तक ना किसी ने ईश्वर को जाना है, ना किसी ने ईश्वर को देखा है, तो आप किसी के ऊपर यकीन नहीं कर सकते। ये जो भी कह रहे हैं अपने मन के जो अपने आत्मा से जो दर्शन करते हैं, अपने आत्मा से अपने विज्ञान का जो साक्षात्कार करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। तो ईश्वर अज्ञेय है और जो भी कहते हैं वो संदेह के अंदर आता है और सब कुछ अनिश्चय है। ये विचार था किसका? संजय बेलुपूत का। ये संप्रदाय काफ़ी ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ। इसके बाद में चौथा जो प्रचलित हुआ उसका नाम था उच्छेदवादी। उच्छेदवादी माने भौतिकवादी या यदृच्छावादी। और इसका जो संस्थापक था वो था अजीत केशकम्बलिनी। और ये जो चौथा संप्रदाय था उसमें अजीत जी ये मानते थे कि ये जो भौतिक संसार है उसका बस उपभोग करना चाहिए और सब व्यर्थ की बातें चाहिए, और सब व्यर्थ की बातें हैं, आत्मा परमात्मा, इनसे इस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है। जब व्यक्ति आया है तो उसे खाओ पियो और मस्त रहो। जो अपना जो भौतिकवादी चावार का जो सिद्धांत है उसका ही ये समर्थन करते थे एक तरह से। हालांकि चावार इसके बाद में आता है। तो ये भौतिकवादी है और जो वर्तमान में जो अपने को दिख रहा है उसका उपभोग करो, उन परिस्थितियों से निपटो और आगे बढ़ जाओ, बस कहीं भी ठहरना नहीं है। इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म के अलावा जिस महत्वपूर्ण जो एक और महत्वपूर्ण जो संप्रदाय यहाँ पे निकल के आता है उसका नाम था आजीवक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय था? आजीवक संप्रदाय। और आजीवक संप्रदाय जो था उसे भाग्यवादी भी मानते हैं। उसका दूसरा नाम है भाग्यवादी। और इसका जो संस्थापक था वो था मक्खाली पुत्र गोसाल इसके संस्थापक थे। और इसके संस्थापक में जो इसकी सहायता जिन्होंने की थी वो थे नंदवक्ष भिक्षु ने इनकी सहायता की थी। नंदवक्ष भिक्षु, ये नीचे दिख नहीं रहा, मैंने इसको ऊपर नोट कर दिया है। नंद
भिक्षु इन्होंने इनकी सहायता की। और ये जो आजीविक संप्रदाय के जो संस्थापक थे मक्खाली पुत्र घोषाल, ये बड़े प्रसिद्ध थे। इन्होंने और महावीर स्वामी दोनों सहपाठी थे। नालंदा में दोनों ने कठोर साधना की। 6 वर्ष ये महावीर स्वामी के साथ रहे और ये प्रारंभ से ही दिगंबर संतों की तरह रहते थे। दिगंबर संत माने यानी इन्होंने कठोर साधना की थी रियल में ही, और कठोर साधना के द्वारा इन्होंने ईश्वर को खोजा था। तो लास्ट में जाके ये इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि 2 ही धर्म प्रचलित थे, एक बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। और इसके जो नालंदा यूनिवर्सिटी में जब इन्होंने 6 साल दोनों ने अध्ययन किया, मक्खाली पुत्र घोषाल ने और महावीर स्वामी ने, तो उन्होंने एक चीज महसूस की कि महावीर स्वामी उनसे, उनकी क्रियाओं से और उनसे काफी पीछे थे, लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन हो गए? महावीर स्वामी। तो उन्होंने फिर इस बात पे जोर दे दिया कि सब कुछ नियति द्वारा पहले से ही निर्धारित है। व्यक्ति के हाथ में कुछ भी नहीं है, व्यक्ति सिर्फ कर्म कर सकता है। किसको कितना मिलेगा ये विधाता पहले ही लिख देता है। और ये बहुत ही प्रचलित संप्रदाय हुआ, लेकिन इसको संरक्षण नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर स्वामी, वो राजा के भाई थे और इनके मामा चेटक थे। और दूसरी चीज चेटक की बहन एक दूसरी अजातशत्रु से शादी हुई थी, तो मगध इनका रिश्तेदार था। काफी राज्य इनके घराने रिश्तेदार थे, तो इनको काफी संरक्षण मिल गया था। और आजीविक संप्रदाय जो मक्खाली पुत्र घोषाल था, ये गरीब घर से परिवार से था, तो इसको इतना ज्यादा संरक्षण नहीं मिल पाया, इसलिए ये थोड़ा कमजोर रहा और यहाँ 2 धर्म उभर के निकल के आ गए। अब जो मक्खाली पुत्र घोषाल थे, इनका ये जो आजीविक संप्रदाय था काफी प्रचलित हुआ, तो इनसे 2 प्रसिद्ध और दार्शनिक निकल के आते हैं और उन्होंने इस धर्म को आगे बढ़ाया और ये आगे जाके 2 भागों में विभाजित हो गया। 2 भाग इसके कौन कौन से थे उसके बारे में। जो आजीविक संप्रदाय था इसका केंद्र था श्रावस्ती। श्रावस्ती इन्होंने घोषाल ने अपना केंद्र बनाया और इनके 2 महान शिष्य निकल के आए बाद में। एक पूर्ण कश्यप थे और दूसरे थे पुकुद कच्छायन। पूर्ण कश्यप जो थे इसी संप्रदाय से निकले। पूर्ण कश्यप एक चीज के ऊपर जोर देने लगे। उन्होंने कहा कि जब गुरु ने ये कह दिया कि सब चीज नियति में निर्धारित है, तो फिर कर्म क्यों किया जाए? अगर ईश्वर द्वारा सब चीजें तय है तो ये कर्म से विमुख हो गया। और ये जो सिद्धांत था, इन्होंने जो दर्शन और मत रखा, वो घोर अक्रियावादी था। यानी ये कोई भी कार्य नहीं करते थे, बस खाओ पियो और पड़े रहो, क्योंकि नियति अपने आप तय कर देगी। अगर तुम्हारे तकदीर में सोना लिखा है तो घर पे आके गिर जाएगा। ये इस चीज को मानते थे पूर्ण कश्यप। और दुनिया के सारे कामचोर जाके इस धर्म को अटेंड कर चुके। दूसरा था नित्यवादी। नित्यवादी ये मानते थे कि गुरुदेव ने कहा है कि सब कुछ ईश्वर द्वारा निर्धारित है, तत्पश्चात भी प्रत्येक व्यक्ति को अपने नित्य कर्म करते रहने चाहिए। जो मिलेगा ठीक है, वो ईश्वर द्वारा तय है, लेकिन अपना नित्य कर्म के द्वारा व्यक्ति अपनी आजीविका से अपना शरीर का निर्वाह भी कर सकता है, अपने परिवार को भी चला सकता है। ये सब चीजें तो चलती रहती है। तो नित्यवादी इस विचारधारा को मानता था और इसके जो संस्थापक थे वो थे पुकुद कच्छायन। ये काफी प्रचलित संप्रदाय रहा इन 2 धर्मों के बाद में, बौद्ध और जैन के पश्चात। और जैन धर्म को जो सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती जो उन्होंने दी, जो सबसे ज्यादा चुनौती दी थी, वो आजीविक संप्रदाय ने ही दी थी। क्यों? क्योंकि ये बात मक्खाली पुत्र घोषाल ने जन जन तक पहुंचा दी थी कि आप चाहें तो शास्त्रार्थ में मेरे सामने कोई भी बिंदु दे दें, ईश्वर दे दें, आत्मा दे दें, या निर्वाण दे दें, मोक्ष दे दें, कुछ भी, कोई भी बिंदु दे दें, और आप महावीर स्वामी से मेरा शास्त्रार्थ करा लीजिए। मैं किसी भी तहे में उनसे कमजोर नहीं हूं, लेकिन ये मेरा भाग्य है कि मैं यहाँ हूं और वो वहां है। तो ये बात जन जन तक पहुंच चुकी थी। और चूंकि इस बात को स्वयं महावीर स्वामी भी जानते थे, तो उनका सामना कभी भी नहीं किया। तो ये काफी प्रचलित हुआ। अब इसके बाद में एक और बिंदु निकल के आता है कि क्या कारण थे कि 62 धर्मों का उदय हुआ। ये तो 62 तो संप्रदाय हैं, वो तो ज्ञात हैं। इसके अलावा अनेक संप्रदायों का उस टाइम प्रचलन हुआ था, लेकिन ज्ञात सिर्फ 62 ही हैं। तो इसी दौरान, यानी यही एक वक्त क्यों तय हुआ नियति द्वारा कि इसी वक्त इतने संप्रदाय निकल के आए? इसके देखो कम से कम 5-7 कारण हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे जो पहला कारण था, उत्तर वैदिक काल में जो क्षत्रिय
और ब्राह्मण थे, उनके मध्य श्रेष्ठता की भावना को लेकर एक बहुत बड़ा द्वंद्व उभर कर आ गया। ब्राह्मण कर माफी का अधिकार था, ब्राह्मण को दंड नहीं दिया जाता था, ब्राह्मण हमेशा दान लेता रहता था, और इस प्रकार और अन्य चीजों को देखते हुए भी ब्राह्मण की किसी बात को नकारा नहीं जा सकता था। तो ब्राह्मण अपने आप को सर्वोपरि होने का दावा करते थे। कई ब्राह्मणों ने अतिवादी की, उन्होंने क्षत्रियों को भरी सभा में जो चाहा वो कह दिया, क्योंकि वो इस बात से वाकिफ थे कि उन्हें दंड नहीं दिया जा सकता। मैक्सिमम जो उनकी सजा थी वो ये था कि उन्हें देश निकाला दिया जा सकता था, और अगर किसी उच्च ब्राह्मण को देश निकाला दिया जाता था तो पूरी जो देश होता था उसके ब्राह्मणों द्वारा उसका प्रतिरोध किया जाता था। तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों के मध्य बहुत बड़ा द्वंद्व उभर के आ गया, और क्षत्रिय अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते थे और दूसरी ओर ब्राह्मण अपनी। तो क्षत्रिय धर्म से दो व्यक्ति निकल के आए, एक थे महात्मा बुद्ध और दूसरे थे महावीर स्वामी, और इन्होंने ब्राह्मणवाद को समाप्त करके दो संप्रदायों की स्थापना की, जिनकी हम चर्चा करें। दूसरा इसका जो कारण था, तो ये पहला कारण मैं आपको लिख देता हूं। संप्रदायों के उदय के कारण है। इनके उदय के क्या कारण रहे थे? पहला कारण था ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के मध्य द्वंद्व। दूसरा इसका बेसिक जो कारण था वो था कि ब्राह्मणवाद अपने अतिवादी स्तर तक पहुंच चुका था। यहां ब्राह्मण बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे, और ब्राह्मण लोभ और पथभ्रष्ट हो चुके थे, तो वो क्या करते थे, बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे। यज्ञों के आयोजन में पशु बलियां काट काट के पशु दिए जाने लगे। दूसरी ओर लोहे की खोज के कारण कुल्हाड़ियों का विकास हुआ, और बड़े बड़े जो जंगल साफ किए गए, और खेती का विकास हुआ। एक तरफ खेती के लिए बैलों की आवश्यकता थी, तो दूसरी ओर धार्मिक कर्मकांडों में बैलों की बलि दी जा रही थी। ऐसे में राजा के पास कर राजस्व की कमी होने लगी। तो इसके प्रतिरोध में, इसको समाप्त करने के लिए धर्मों का उदय हुआ, और वो था बौद्ध और जैन धर्म। तो दूसरा कारण था बलि एवं कर्म कांडों की अतिवादिता और पशुधनशील। तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था व्यापार या वैश्य वर्ग। वैश्य वर्ग को धर्म, जो अपने धार्मिक साहित्य धर्मशास्त्र थे, हिंदू ब्राह्मण धर्मशास्त्र, उसमें व्यापारियों की निंदा की गई। उसमें जो सूद लेते थे, ब्याज जो लेते थे, तो ब्याज को अनैतिक कहा जाने लगा, अनैतिक कहा जाता था। तो व्यापारी बड़ी मेहनत से कमाते थे, और दूसरी ओर उनका कोई इज्जत और सम्मान भी नहीं होता था। दूसरी चीज ये भी थी कि जो व्यापारी वर्ग था वो हमेशा शांति चाहता था। अब आप ये समझिए कि भारत और चाइना के मध्य अगर शांति रहेगी तो व्यापार ज्यादा रहेगा, तो व्यापारी वर्ग को फायदा रहेगा। और भारत और पाकिस्तान के मध्य अगर लड़ाई हो जाती है तो भारत और पाकिस्तान का व्यापार तो एकदम रुक जाएगा। तो सबसे बड़ा नुकसान किसको उठाना पड़ेगा? व्यापारियों को। तो व्यापारी अहिंसा चाहते थे, जबकि यहां लगातार बड़े बड़े जनपदों का निर्माण हो रहा था, और वो तलवार के बल पे हो रहा था, हिंसा के बल पे हो रहा था। तो यहां व्यापारियों ने बड़े बड़े दान दिए। जब ये धर्म निकल के आए और उन्होंने अहिंसा की बात की, जब इन्होंने समानता की बात की, जब इन्होंने कहा कि ईश्वर इनका अस्तित्व को नकार दिया, इनके ऊपर बात ही नहीं की, तो इन लोगों ने बड़े बड़े दान दिया, जिनके उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। किस प्रकार 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से खरीद कर राजाओं से जेतवन जितना बड़ा विहार बना के दिया गया। तो तीसरा कारण था व्यापारी वर्ग का समर्थन व दान। व्यापारी वर्ग का समर्थन व दान इसके उदय का कारण बना, और इन्होंने दो वजह से दिया। एक, सूद की निंदा के कारण। तो कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और उसकी रोज आप बुराई कर रहे हो कि आप जो कर रहे हो अनैतिक है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की आत्मा उसे धिक्कारने लगती है। तो व्यापारियों ने
सिर्फ और सिर्फ आत्म संतुष्टि के लिए बौद्ध और जैन धर्म का समर्थन किया। दूसरा इसका कारण था अहिंसा एवं व्यापार वृद्धि। अहिंसा का सीधा संबंध किससे था? व्यापार समृद्धि से था। तो ये तीन कारण था सांप्रदायिक धर्म। चौथा जो कारण था वो था सामाजिक असमानता से उत्पन्न आक्रोश। दरअसल क्या था, यहां तीन वर्ग थे, चार वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र सेवा करता रहता था, वैश्य टैक्स देता था, क्षत्रिय युद्ध करता था और ब्राह्मण उपभोग करता था, वो दान लेता था, इसके अलावा कर्मकांडों को बढ़ावा देता था। अब यहां शूद्र जो था उस वर्ग में देखो, इसका जो क्षत्रिय का मूल कार्य जो था, क्षत्रिय का मूल कार्य जो था, मूल कर्तव्य वो था युद्ध एवं शांति। युद्ध का मतलब क्या था? युद्ध का मतलब था कि वो अपने राज्य का विस्तार करेगा, और शांति का मतलब क्या था कि जितना राज्य का विस्तार कर लिया वहां पे सुदृढ़ प्रशासन नीति लागू करेगा और उस प्रशासनिक विभाग को अच्छे से चलाएगा। ये किसका काम है? क्षत्रिय वर्ग। अब यहां पे एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति उत्पन्न हो चुकी थी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 62 संप्रदाय उत्पन्न हो चुके थे, तो हर कोई चैलेंज कर रहा था उन नीतियों को। शूद्र वर्ग के द्वारा बहुत से संप्रदाय निकल के आए, तो एक क्रांति उग्र रूप ले चुकी थी। और शांति स्थापना काम किसका था? क्षत्रिय का। तो क्षत्रिय वर्ग से दो व्यक्ति निकल के आए, एक था महावीर स्वामी जिसने जैन धर्म की स्थापना की, और दूसरा था महात्मा बुद्ध जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की। ये दोनों क्षत्रिय धर्म से ही थे। तो पांचवा जो कारण था वो था सामाजिक असमानता से उत्पन्न आक्रोश। इसका छठा जो कारण माना जाता है बेसिकली वो होता है आर्थिक असमानता से वापस लौटने की चाह। आर्थिक असमानता से कैसे? अब क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल तक आप देखते हो तो वहां तक निष्क, गाय ये लेन देन का माध्यम हुआ करती थी और लगभग आर्थिक समानता भी थी। लेकिन यहाँ आर्थिक वर्ग भी बन गए। वो कैसे? जैसे जो क्षत्रिय था वो युद्ध करता था तो उसको काफी खजाना मिल जाता था, ब्राह्मण दान दक्षिणा से ले लेता था, और ये व्यापारी वर्ग जो था व्यापार के द्वारा उसकी काफी उन्नति हो जाती थी। लेकिन शूद्र वर्ग एक ऐसा था जो बहुत निम्नतर हालात में जी रहा था। अब जो बड़े बड़े व्यापारी थे उन्होंने अपनी खुद की मुद्राएं प्रचलित कर दी थी और उनसे प्रेरित होके फिर राजाओं ने भी मुद्रा प्रचलन प्रारंभ कर दिया। तो मुद्रा जो थी वो अभी भी निम्न वर्ग के पास नहीं थी। तो निम्न वर्ग ये देखने जाता था मुद्रा कैसी होती है, उसकी बड़ी अभिलाषा होती थी। तो यहां जो आर्थिक असमानता जो थी उस आर्थिक विषमता ने संन्यास की ओर लौटने की चाहत उत्पन्न कर दी। संन्यास की ओर लौटने की चाहत यहां उत्पन्न कर दी। तो इस प्रकार ये 6 कारण हैं, और भी काफी कारण हैं जो अपने ज्यादा काम के नहीं, तो इनके बारे में आप ध्यान रखना। संप्रदाय को इन कारणों से हुआ। अब हम देखते हैं, बिंदु पे आते हैं प्रॉपरली बौद्ध धर्म पे। तो महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म के, तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले हम इसके जो की पॉइंट हैं, इसके जो फैक्ट हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिर उसके बाद में जो चीजें आएंगी उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक की अगर बात की जाए तो वो थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध इसके संस्थापक थे। महात्मा बुद्ध का जन्म की बात की जाए तो 563 ईसा पूर्व। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। याद रखना, 6ठी शताब्दी की उत्तरार्ध की बात कर रहे हैं। तो जैसे 6ठी शताब्दी ढल रही है तो दूसरी ओर मतलब ये जो धार्मिक क्रांति है उसकी उत्पत्ति हो रही है। अगर इसकी जन्म स्थान की बात की जाए, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान,
तो ये कपिल वस्तु नगरी के लुम्बिनी ग्राम में हुए। कौन से ग्राम में हुए? लुम्बिनी ग्राम, जिसे आधुनिक रुक्मणीदेही, आधुनिक वर्तमान में अगर बात की जाए तो रुक्मणीदेही स्थान है। और ये कहाँ है? ये सभी स्थान है नेपाल में, नेपाल में। और एक इतिहासकार जो डॉक्टर रामशरण शर्मा है, वो ऐसे मानते हैं कि ये जो नेपाल के तराई क्षेत्र के तिलोरा कोट नामक स्थान पर पैदा हुए थे। जो लुम्बिनी ग्राम है उसकी पहचान उन्होंने नेपाल के तराई क्षेत्र में तिलोरा कोट से इन्होंने इनका संबंध स्थापित किया है। जन्म स्थान की बात होगी। तीसरी बात आती है वंश। इनका वंश कौन सा था? इनके वंश की बात की जाए तो इनका वंश था इक्ष्वाकु, जो क्षत्रिय वंश था, उनसे ये संबंधित थे। अगर इनके कुल की बात की जाए तो इनका कुल था शाक्य कुल। कौन से कुल के थे? शाक्य कुल के। अगर इनके गोत्र की बात की जाए तो ये इनका गोत्र था गौतम, इसीलिए ये गौतम बुद्ध कहलाए। शाक्य कुल के होने के कारण ये शाक्य मुनि कहलाए। अगर इनके पिता की बात की जाए तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य कुल का मुखिया था, और कपिल वस्तु का राजा भी था शुद्धोधन। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताते हैं। अगर इनकी माता की बात की जाए तो इनकी माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया। और ये जो महामाया थी, ये कोलीय राजवंश की कन्या थी। कोलीय राजवंश जो था उसकी कन्या थी, जिनका सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। तो सिद्धार्थ का जो पालन पोषण किया था, वो इनकी मौसी ने किया था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। और प्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिसको संघ में प्रवेश दिया गया था। और इनके एक बच्चा जो नंद नाम था और एक लड़की थी जिसका नाम था नंदा, दोनों इनके शिष्य थे। संघ में ही कार्य इन्होंने किया। तो और इसके बाद में आता है इसका बचपन का नाम। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और जब ये पैदा होते हैं तब इनकी जन्मपत्री ब्राह्मणों को दिखा दी जाती है। तो कौंडिन्य और काल देवल ने ये भविष्यवाणी की कि ये जो जन्मपत्री है जिस बालक की, वो भविष्य में या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर बहुत बड़ा वैरागी सन्यासी बनेगा। जब ये बात शुद्धोधन सुनते हैं, महाराज शुद्धोधन, तो उनके चरणों में गिर जाते हैं कि प्रभु, मेरा एक ही बच्चा है और मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार के सन्यास वैराग में जाए। ये झूठी बातें हैं। आप मेरे को ऐसी चीज़ बताइए कि ये उस वैराग में ना लौटे। तो उन्होंने कहा कि देखो, वैराग जो उत्पन्न होता है वो गहन दुख से उत्पन्न होता है। तो आप इसके सामने कोई भी नश्वर चीज नहीं ना लाने देना। नश्वर चीज माने तो ऐसा हुआ कि राजकुमार सिद्धार्थ के सामने कोई भी नश्वर चीज ना रखी गई। यहां तक कि अगर किसी पेड़ के पत्ता गिरता तो उसे हटा दिया जाता, अगर कोई पेड़ जर्जर होता तो उसे हटा दिया जाता। उसके साथ हमेशा यूं 15-16 साल के लड़के लड़कियां उसके साथ रहते थे। उसने ना कभी किसी बूढ़े का दर्शन किया, ना किसी बीमार का दर्शन किया। एकदम पूरी दुनिया से पृथक, उसे एक अलग ही दुनिया में पढ़ा गया। उसका एक अलग ही बगीचा था, उसके एक अलग ही दोस्त थे। इस प्रकार उसका पालन पोषण किया गया, वो ही उसके वैराग का कारण बनता है। वो मैं आपको बाद में बताता हूं। तो इसके जन्म पे ही ये भविष्यवाणी कर दी गई थी। तो इनकी
शादी जो थी वो 16 वर्ष की उम्र में ही कर दी गई थी शादी, ताकि इनमें वैराग उत्पन्न ना हो। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। याद रखना, यशोधरा था इनकी पत्नी का नाम। और महावीर स्वामी जो हैं उनकी पत्नी का नाम है यशोदा। तो यहाँ काफी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। इनका नाम था यशोधरा और उनका पत्नी का नाम था यशोदा। और इनकी शादी 16 वर्ष की उम्र में ही कर दी गई। कितने वर्ष की उम्र में कर दी? 16 वर्ष की उम्र में नाबालिग शादी हुई थी मेरे जैसे। और यशोधरा जो थी ये भी कोल्य वंश की राजकन्या ही थी। जो इनकी माता जहां से थी वहीं से ये थी कोल्य वंश की कन्या यशोधरा थी। 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी। और जो अपने बौद्धिक साहित्य हैं, बौद्ध साहित्य, उनमें इनका 3 उपनाम मिलते हैं यशोधरा के। यशोधरा के 3 उपनाम मिलते हैं। एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। बिंबा, गोपा और तीसरा इनका नाम था भद कचना। ये 3 उपनाम भी इनके मिलते हैं। इसके बाद में इनके एक पुत्र था जिनका नाम था राहुल। पुत्र का नाम भी लिख लो, पुत्र राहुल। और जो इनके राहुल जो पुत्र हुआ था वो 28 वर्ष की उम्र में इन्हें पुत्र प्राप्त हुई। 28 वर्ष की आयु में इन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। आइए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इनके घोड़े का जो नाम था वो नाम था कंथक और इनके सारथी का नाम था छंदक। इनके 2 उपनाम थे। एक तो मैंने अभी आपको पहले भी बताया दिया है, गौतम बुद्ध, और दूसरा इनको शाक्य मुनि कहते थे। शाक्य मुनि, ये पूछा भी जा चुका है रेलवे में। शाक्य मुनि के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि ये शाक्य कुल में उत्पन्न हुए थे। कुल का क्या नाम था? शाक्य। गौतम बुद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके गोत्र का नाम क्या था? गोत्र के नाम गौतम गोत्र का नाम था। और इनके जन्म पर 2 व्यक्तियों ने भविष्यवाणी की थी, काल देवल एवं कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने इनके जन्म पर भविष्यवाणी की थी। तो अब क्या होता है कि इनके जीवन में एक बड़ी विचित्र घटना घटती है। वो ये थी, लगभग 29 साल तक राजकुमार सिद्धार्थ दुनिया से एकदम विलग और अपनी ही जिंदगी में जी रहा था। किसी दोस्त ने उन्हें कहा कि हमारे गांव में कोई खेल महोत्सव खेला जा रहा है तो कृपया आप वहां आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्होंने अपने पिता महाराज शुद्धोधन से अनुमति चाही कि मैं उस गांव में जो खेल हो रहा है वहां जाना चाहता हूं, उसको देखना चाहता हूं। पिता ने तो पहले अनुमति नहीं दी, लेकिन राजकुमार जब जिद पे अड़ गया तो उन्होंने कंतक घोड़े और उसके सारथी छंदक को तैयार किया और छंदक को पहले ही कह दिया कि छंदक, तुम्हें कोई भी अप्रिय घटना वहां दिखे तो उसके बारे में राजकुमार को कुछ भी मत बताना और सीधा लेके जाके सीधे वापस महल आ जाइए। अब जब महात्मा बुद्ध वहां से निकलते हैं और आगे चलते हैं तो उन्हें 4 दृश्य दिखाई देते हैं जो उनके भीतर वैराग उत्पन्न करते हैं। पहला जो दृश्य था वो था जर्जर शरीर वाला वृद्ध व्यक्ति का दृश्य। जीवन में पहली बार कुमार सिद्धार्थ ने किसी वृद्ध व्यक्ति को देखा जो यूं झुका हुआ चल रहा था। यह बड़े अचंभे की बात है जब आप 30 साल बाद में पहली बार किसी आदमी को देखते हो और वो बुजुर्ग हो। यानी आज तक सिर्फ आपने इतनी उम्र के आदमी को देखा है, तो पहली बार जब बुजुर्ग व्यक्ति को देखा तो राजकुमार एकदम अचंभित हो जाता है और अचंभा होके अचंभित होके राजकुमार ने छंदक से पूछा, छंदक ये कौन है? छंदक बोला,
राजकुमार आपको इन चीज़ों से क्या है, ये सब व्यर्थ की चीज़ें हैं, आप खेल में चलते हैं। नहीं छंदक, आप मेरे को ये बताइए कि ये है क्या? कि प्रभु मैं बता सकता नहीं, लेकिन झूठ भी बोल नहीं सकता, मैं आपसे क्या कहूँ। बोला छंदक जो भी है सत्य बता। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये वृद्ध व्यक्ति है। कि वृद्ध व्यक्ति क्या होता है? उन्होंने कहा प्रभु मैं तुमसे झूठ बोल सकता नहीं और सत्य की मेरे को अनुमति नहीं। उन्होंने कहा छंदक घोड़ा यहीं रोक दे, मैं यहीं बैठ जाऊंगा, तुम्हें ये बात बतानी पड़ेगी कि ये व्यक्ति है कौन, ऐसा शरीर क्या है इसका। छंदक ने कहा प्रभु मेरे को मेरा ईश्वर माफ करे, लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति है और एक उम्र के बाद में प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही हो जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा क्या तुम भी ऐसे हो जाओगे? हाँ प्रभु मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। दूसरा सवाल था क्या मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा? छंदक ने कहा हाँ प्रभु तुम भी एक दिन ऐसे हो जाओगे। महात्मा बुद्ध ने कहा मैं बूढ़ा हो गया, मैं बुजुर्ग हो गया, तू वापस घूम जा। उसने कहा नहीं प्रभु हमें वहां एक बार चलना पड़ेगा, उसके बाद में आते हैं। आगे चलते हैं और दूसरी तरफ विचार मग्न होके एकदम सुनने की अवस्था में महात्मा बुद्ध बैठ जाता है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक रोगी व्यक्ति नजर आता है जिसके पूरे शरीर पर कोट लगा हुआ था। तो उसे देख के फिर वही क्वेश्चन महात्मा बुद्ध कहते हैं छंदक ये कौन है? और छंदक उसी भाषा में कहता है प्रभु मैं बता सकता नहीं और झूठ बता तो मेरे को आपको बताने की अनुमति नहीं है और ना ही मैं आपको झूठ बोल सकता हूं। जब बार बार उन्होंने आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये एक रोगी व्यक्ति है, तो क्या मैं भी रोगी हो सकता हूं? कि हाँ प्रभु इस सृष्टि में जो भी उत्पन्न हुआ है वो रोगी भी हो सकता है। एकदम और गहरा आघात लगता है और उन्होंने कहा कि बस मैं रोगी हो गया, ये समझो कि मैं कोटी हो गया आज से, अब तू वापस महल की तरफ ले ले वरना मैं स्वयं पैदल चलूंगा। घोड़ा वापस घुमा देते हैं वहीं से। नियति उनका पीछा नहीं छोड़ती है और तीसरा दृश्य उनके सामने आता है। एक व्यक्ति सैया पे लेटा हुआ था, 4 व्यक्ति उसे कंधे पे उठा के ले जा रहे थे और एक बड़ी भीड़ उनके पीछे चल रही थी। पूछा छंदक आखिर ये क्या है? छंदक ने कहा प्रभु इसकी मेरे को कतई अनुमति नहीं है और आप मेरे ऊपर जोर कभी ना देना, मैं ये नहीं बताऊंगा। नहीं छंदक तू ये बताएगा वरना मैं इसके पीछे जाऊंगा और मैं जाके देखूंगा कि ये कौन है, ये क्या चल रहा है इस दुनिया में। छंदक ने कहा प्रभु ये एक मृत व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति इस पे लेटा क्यों है? ये व्यक्ति मृत है तो इस पे लेटा क्यों है? कि प्रभु मृत व्यक्ति का मतलब होता है कि अब उसके शरीर तो है लेकिन उस शरीर में जो प्राण है, उस शरीर में जो आत्मा है वो उससे पृथक हो चुकी है। अब क्या इसका शरीर बिल्कुल हिलडुल नहीं सकता? कि बिल्कुल नहीं सकता। तो क्या सभी का ऐसा होता है? कि हाँ सभी का होगा। कि क्या मेरा भी ऐसा हो जाएगा? कि हाँ प्रभु एक दिन ऐसा आएगा कि सृष्टि में जो भी आता है वो चला जाता है। महात्मा बुद्ध एकदम निडाल शरीर से कहते हैं कि मैं मर गया। छंदक मैं मर गया हूं, ये गौतम आज से मर गया है, तू चल अब महल चल, एकदम मैं थक चुका हूं। अब जैसे ही आगे जाते हैं तो चौथा सीन उनके सामने आ जाता है और एक प्रसन्न मुद्रा में चलता हुआ सन्यासी उसके सामने आ जाता है और उसे देख के वही महात्मा बुद्ध अंतिम क्वेश्चन करते हैं और पूछते हैं छंदक ये कौन है जो इतना मुस्कुराता हुआ चल रहा है? ये दुनिया इतनी विचित्र है, कोई बूढ़ा है, कोई रोगी है, कोई मर रहा है, और ये व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं, फकीर सा है, कपड़े भी पूरे नहीं और एकदम मुस्कुराता हुआ चल रहा है। तो उसने कहा प्रभु ये एक सन्यासी है। उन्होंने पूछा ये सन्यासी क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि जो शरीर को जान जाता है, जो अपनी आत्मा को जान जाता है, जो अपने रचयिता को जान जाता है, उसे सन्यासी कहते हैं। बोला इतना खुश क्यों है? क्योंकि अपने आप को जानता है। बस
यहां से महात्मा बुद्ध एकदम मौन हो जाते हैं और अपने महल में वापस चले जाते हैं। महीने, दिन, सप्ताह, पखवाड़े गुजरते जाते हैं और महात्मा बुद्ध गहन चिंतन में डूबे रहते हैं और वो अपने मन को एकांत में लाके और वहाँ से निष्ठा करके इस बात का निश्चय कर लेते हैं कि मैं भी एक सन्यासी की तरह अपने अस्तित्व को जानूंगा। और एक रात जब सब सो रहे थे, अपने 1 वर्षीय पुत्र को देखते हैं और वहाँ से उठ के रवाना हो जाते हैं। उनका काफ़ी मन हुआ कि एक बार राहुल को चूम लिया जाए। इस मासूम का क्या दोष है, जो भी नवजात अभी पैदा ही हुआ है, अपने पिता के छत्र छाया से एकदम दूर हो जाएगा, ये क्या सोचेगा। लेकिन जैसे ही नीचे झुकता है, महात्मा बुद्ध को अंदर से आवाज आती है, रुक जा। अगर कोई भी महल में एक व्यक्ति भी यहाँ जागृत हुआ तो तू वहाँ नहीं जा सकेगा। महात्मा बुद्ध वहाँ से उठता है और रात्रि के पहर में छंदक को बोलता है, छंदक उठ। बोला, प्रभु कहाँ चल रहा है, उठ, घोड़ा तैयार कर। और छंदक को लेके वहाँ से निकल जाते हैं। छंदक के साथ घोड़े पे बैठ के महात्मा बुद्ध वहाँ से निकल जाता है। तो आगे देखो, जो ग्रहता की ये जो घटना है वो महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। और महात्मा बुद्ध ने जो गृह त्याग किया वो 29 वर्ष की आयु में किया था। और उनके साथ उनका घोड़ा कंथक और उनका सारथी छंदक उनके साथ जाते हैं। अब आगे जाके अनोमा नदी के तट पर महात्मा बुद्ध ने छंदक से कहा, छंदक यहीं रुक जाओ। छंदक वहां रुक गया और वहां उतर जाते हैं। उतर के उन्होंने अपने सारे वस्त्र त्याग दिए और एक बौद्ध भिक्षु के वस्त्र धारण किए। और राजकुमार था तो जाहिर सी बात है, बड़े बड़े उनके बाल हुआ करते थे, उन्होंने अपने बाल भी उतार दिए और उतार के उनकी एक पोटरी बना के, गठरी बना के और छंदक को दे देता है। सारथी को बोला, छंदक ले जाके ये अपने स्वामी को दे देना, यही अंतिम चीज है उनकी जो मेरे ऊपर भार है। और आज से कहना कि उनका पुत्र या उनका पिता या उनका पति आज के बाद में यहाँ नहीं है। और वहीं पे छंदक रोने लग जाता है, प्रभु आप मेरे को भी साथ ले चलिए। आप कैसे चलेंगे। उन्होंने अपने जूते भी खोल दिए और वहां से नग्न पांव आगे निकल जाते हैं। और अनोमा नदी से आगे चलते हुए वो इस प्रकार नेपाल से नीचे की तरफ आते हैं। नेपाल से नीचे आके यहाँ बिहार में प्रवेश कर जाते हैं और बिहार में वैशाली के समीप आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? वैशाली। तो उनका जो पहला गुरु था, प्रथम गुरु जो था वो था अलार कलाम। कौन सा कलाम? अब्दुल कलाम मत समझ लेना, अलार कलाम था। अलार कलाम जो थे वो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं और ये इन्हें वैशाली में मिले, वैशाली के समीप मिले और इन्होंने महात्मा बुद्ध को सांख्य दर्शन से दीक्षित किया। सांख्य दर्शन जो परमाणुवाद के सिद्धांत पर आधारित है, इस सृष्टि की रचना और उत्पत्ति परमाणु और अणु से जो मानता है वो सांख्य दर्शन है। तो सांख्य दर्शन से इन्होंने अभिज्ञान करा, अभिप्रेरित कराया। इसी प्रकार जब पहली बार महात्मा बुद्ध अपने गुरु अलार कलाम से सांख्य दर्शन से परिचित हुए तो उनके पूरे दर्शन के ऊपर सांख्य दर्शन का पूरा प्रभाव है, जो मैं आगे उनकी शिक्षाओं में बताऊंगा कि किस प्रकार उनमें तार्किकता जाती है। उस तार्किकता में मिथ्यापन, आडंबर ना होके केवल और केवल वैज्ञानिक बात नजर आता है। किस प्रकार वो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं लेकिन दूसरी ओर पुनर्जन्म को मानते हैं
और पुनर्जन्म में वो कहते हैं कि उस विज्ञान, जो आत्मा होती है उसके ऊपर विज्ञानों का प्रभाव होता है, साइंटिफिक। तो वो अभी शिक्षाओं में मैं आपको बताऊंगा। जब प्रथम गुरु से उन्होंने पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर ली तो वहां से उसे नमस्कार करके और वहां से रवाना जो होते हैं, और उसके बाद में वो द्वितीय गुरु के पास जाते हैं। और उन्होंने अपना द्वितीय गुरु रुद्रक, या जिसे कहते हैं अपने उद्रक रामपूत, रुद्रक या उद्रक रामपूत को बनाया, जिन्होंने नैव संज्ञा ना संज्ञायतन, नैव संज्ञा ना संज्ञायतन की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, और ये इनके योग के गुरु भी थे, या इनसे इन्होंने योग विद्या इन्होंने सीखी। नैव संज्ञा ना संज्ञायतन, उन्होंने एक तरह से अनिश्चयवादियों की तरह कहा कि उस परमात्मा को ना तो कोई संज्ञा दी जा सकती है, उपमा दी जा सकती है, ना ही उसका कोई निराकार कोई रूप है, ना ही कोई उसका गुण है। तो इनसे वो ज्यादा संतुष्ट नहीं हुए और यहां से निकल जाते हैं। इसके बाद महात्मा बुद्ध दर दर भटकते रहते हैं। दुनिया में जितने भी संत थे, दुनिया में जितने भी गुरु थे, दुनिया में जितने भी पंथ थे, ऐसा कोई पंथ, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई धर्म, ऐसा कोई विद्वान, ऐसा कोई ब्राह्मण ना बचा जिसके पास महात्मा बुद्ध ना गए हों और उस विद्वान को, उस ब्राह्मण को, उस धर्म को, उसको चैलेंज ना किया। किसी ने कहा कि आप उल्टे लटक के तपस्या करो, 11 दिन ईश्वर नजर आ जाएंगे, तो 11 से 21 दिन करते रहे, कोई ईश्वर नजर नहीं आया। यहां तक बताया जाता है कि किसी ब्राह्मण ने यह कहा कि आप एक मुट्ठी चावल खाइए, दूसरे दिन उससे आधे एक चावल कम कर दीजिए। तो वो गिन के चावल खाने लगी। मान लीजिए पहले दिन उन्होंने 1000 चावल खाए, दूसरे दिन 999, तीसरे दिन 800, 998, 97, 96। और उन्होंने कहा कि जिस अंतिम दिन तुम कोई चावल ना खाओगे, यानी 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 चावल जिस दिन खा रहे हो, उसके अगले दिन जिस दिन तुम निराहार रहोगे, तुम्हें ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। और ये कठोर साधक उस कठिन साधना को भी करता गया। ईश्वर तो कुछ नजर आया नहीं, अपना शरीर भी खोता चला गया। और यहां तक कहते हैं कि एक बार जैसे ही महात्मा बुद्ध नीचे की तरफ झुकते हैं तो नदी के अंदर ही गिर जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में कुछ प्राण भी ना रहे थे। महात्मा बुद्ध ने बाद में अपने अनुयायियों को कहा कि पहली बार मुझे ऐसे लगा कि कोई शक्ति थी जिसने मेरे को वहां से उठाया। उनमें इतनी पावर शक्ति भी ना बची थी कि वहां से वापस उठ सके उस नदी में। जैसे पानी पीने के लिए नीचे हुए तो उसी में गिर गए, और कोई शक्ति आई और उसको उठा के और वापस सीधा कर दिया। और जब तक उसके होश आते, खड़ा होके होश में देखा, वहां कोई नहीं था। तो काफी गुरुओं को चैलेंज करते हुए उनसे सीखता हुआ आगे बढ़ता रहा। इसके बाद में वह उरुवेला यानी बोध गया, जो बिहार का एक जिला है, बोध गया, वहां आ जाते हैं महात्मा बुद्ध। और वहां आके उन्हें 5 साधक मिलते हैं। कितने साधक मिलते हैं? 5 साधक मिलते हैं। और सुजाता नामक नगर वधु जो थी, उनके हाथों उन्होंने खाना खाया, पहली बार भरपेट खाना खाया। और उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि भूखे रहने से कोई साधना, कोई ईश्वर नहीं मिलने वाला। ये चीज उन्होंने बहुत जल्दी जान ली। अगर वो साधना ना की होती तो पूरे जीवन इस भ्रम में ही रहते कि हमारे को उपवास करना चाहिए और उसके द्वारा ईश्वर मिलेंगे। और सुजाता नगर वधु से उन्होंने खाना खाया। उसके पश्चात उन्हें वो 5 साधक मिले जिनके नाम हैं, इसको ऐसे कैसे उतार लो, मैं 5 साधकों के नाम आपके सामने। वहां जाने के पश्चात उन्हें 5 साधक मिलते हैं जिनके नाम है कौंडिन्य, आंज, अस्सजी, वप, महानाम और भद्य। 5 ब्राह्मणों के साथ
उनके सहपाठियों के साथ सीखता हुआ, कुछ सिखाता हुआ काफ़ी समय व्यतीत करता है। और जब उन्होंने उनके साथ काफ़ी साधना कर ली तो सभी पांचों साथियों ने उससे ये कहते हुए विदा लिया कि हे साधक, हमें पता है कि तुम निश्चय ही, तुम्हारी साधना हमारे से कठोर है और तुम्हारी साधना में सच्चाई है, तुम ईश्वर को तुम खोज लोगे जल्दी ही। तो ये हमारे ईश्वर से दुआ भी है, लेकिन एक वचन आप हमारे को दीजिए कि जब तुम ईश्वर को खोज लो, जब तुम्हें सत्य का ज्ञान मिल जाए, ईश्वर माने सत्य का ज्ञान हो जाए, तो पहला उपदेश आप हमें ही देंगे। 5 साधकों को, 5 सहपाठियों को इस बात का वचन देते हुए महात्मा बुद्ध वहां से विदा लेता है कि अगर मेरे को सत्य का ज्ञान होगा तो मैं तुम्हें 5 को ही पहला अपना उपदेश दूंगा। और महात्मा बुद्ध ने इन 5 को ही अपना पहला उपदेश दिया और ये 5 ही इनको खोजा। जब उनको सत्य का ज्ञान होता है महात्मा बुद्ध को, तो इन 5 को खोज के और सारनाथ में, सारनाथ वाराणसी के पास है, उत्तर प्रदेश में, सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। इन 5 को पहला उपदेश दिया था। और महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति होती है उसके बारे में मैं थोड़ा सा और बता देता हूं। अब बात की जाए महात्मा बुद्ध को संबोधि की, अर्थात उन्हें ज्ञान प्राप्ति की, तो उन्हें जो ज्ञान प्राप्ति हुई वो 35 वर्ष की आयु में हुई। कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। और वो जो स्थान था वो था निरंजना नदी का तट। निरंजना नदी का तट, निरंजना नदी, या इसे पुनपुन नदी भी कहते हैं। पुनपुन नदी। सुजाता नामक नगर वधु से भोजन खा के और महात्मा बुद्ध साधना में बैठ जाते हैं। और साधना में बैठने के पश्चात 49वें दिन उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, जिसे तथागत ज्ञान प्राप्ति हुई। तब से उनका नाम पड़ गया तथागत। और जो ये निरंजना नदी है वो उरुवेला बिहार में एक जिला है, बिहार में, वहाँ उन निरंजना नदी के पास इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और बिहार में ही उरुवेला में ही एक वट वृक्ष था जिसका नाम था अजपाल। वट वृक्ष का बाद में उसके अनुयायियों ने नाम दे दिया अजपाल नामक वट वृक्ष के नीचे। अजपाल नामक वट वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई, संबोधि जिसे कहते हैं। और अजपाल नामक ये जो वट वृक्ष है इसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं। बाद में इसका नाम पड़ गया बोधि वृक्ष, जिसको पुष्यमित्र सुंग ने उखाड़ फेंका था, वही बोधि वृक्ष है। अब तो ये मतलब स्थित नहीं है, इसको उखाड़ दिया गया था, लेकिन अभी भी वहाँ पे बड़ा मठ है वहाँ पे प्रचलित। तो वहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्ति होती है पुनपुन नदी के किनारे 35 वर्ष की आयु में। और जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को संबोधि कहते हैं। और ज्ञान प्राप्ति के दूसरे दिन वे तथागत को प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ से निकल के महात्मा बुद्ध एक जगह ठहरते नहीं हैं, और जैसे उन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है उन 5 शिष्यों की खोज में वहाँ से निकल जाते हैं। और उन्हें खोजते खोजते वो यूपी में आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में। वाराणसी के पास एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है सारनाथ। तो सारनाथ में उन्होंने उन्हीं 5 शिष्यों को, उन्हीं 5 साथियों को उन्होंने खोजा और उन्हें पहला उपदेश दिया। उनको जो पहला उपदेश दिया वो कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। और यहां पर ही यानी सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने अपना पहला संघ का निर्माण किया, बौद्ध संघ का निर्माण किया, एक मठ का निर्माण किया। और वहां पे लोगों को संघ में प्रवेश देना प्रारंभ कर दिया, यानी उन्होंने शिष्य बनाना प्रारंभ कर दिया। और उनको शिष्य बना के और उन्हें धर्मोपदेश देना यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो अब बात करते हैं बुद्ध के अनुयायियों की। तो उनके कौन कौन अनुयायी हैं तो उसके बारे में हम देखते हैं। अगर बुद्ध के अनुयायी की बात की जाए तो
पहले दो अनुयायी थे, वो थे भल्ली और तपस्सु। देखो, अनुयायियों में शिष्य हैं जो उनके साथ रहेंगे हमेशा, जीवन उनके शिष्य हैं। जो 5 जिनको उपदेश दिया था वो उनके सहपाठी थे, उनके वचनबद्ध होने के कारण उनका साथ दिया। वो बाद में सहयोगी के तौर पे उन्होंने कार्य भी किया। लेकिन पहले जो शिष्य थे वो ये 2 थे, भल्ली और तपस्सु। ये दोनों बंजारे थे और ये शूद्र थे, ये दोनों इसके शिष्य थे। फिर इसके बाद में इसके जो शिष्य बनते हैं, 4 बनते हैं, उपाली, अनिरुद्ध, आनंद और देवदत्त। इनको चारों को अनुपीय नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म से दीक्षित किया था। जो अगर बात करते हैं उपाली की, तो उपाली नपीती था, यानी नाई था, अपनी जाति से नाई था, और ये विनय का विद्वान था। जब भी कोई काम अटक जाता था तो उपाली को बुलाया जाता था और उपाली उसे सिद्ध तरीके से कर देता था। उसे वाक शक्ति उसकी इतनी जबरदस्त थी, तो उसे विनय का विद्वान कह दिया था। किसने? महात्मा बुद्ध ने। और महात्मा बुद्ध का प्रधान शिष्य अगर आ जाए तो याद रखना, प्रधान शिष्य उपाली ही था। ठीक है। और आनंद जो है वो उसका चचेरा भाई था, चचेरा छोटा था, लेकिन वो उसका सबसे प्रिय शिष्य था। सबसे प्रिय शिष्य कौन था? आनंद था। अनिरुद्ध जो था वो सम्यक स्मृति का ज्ञाता था, बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान था। अनिरुद्ध इनका जो शिष्य था। देवदत्त जो था इनका चचेरा भाई था, जो ये उल्टा लिख दिया है, ये बड़े थे और ये छोटे थे। देवदत्त इनका चचेरा भाई था, छोटा था, इनसे पहले दीक्षा लिया, फिर इनका प्रखर विरोधी हो गया, महात्मा बुद्ध का प्रखर विरोधी हो गया। इसने, देवदत्त ने एक बार महात्मा बुद्ध की हत्या करवाने का प्रयास भी किया ताकि संग इनके हाथों में आ जाए। और आनंद जो चचेरा भाई था, ये बड़ा भाई था और ये सबसे प्रिय था। इसकी एक घटना भी मैं आपको बता देता हूं कि जब आनंद ने महात्मा बुद्ध से दीक्षा ली तो उससे पहले उन्हें वचनबद्ध किया। उससे पहले महात्मा बुद्ध से कहा कि गौतम, जब मैं तुम्हारे से शिक्षा ले लूंगा तो तुम मेरे गुरु हो जाओगे। तो गुरु हो जाओगे तो उसके बाद तो मैं तुम्हारे से कोई सवाल जवाब कर ही नहीं सकता, मेरा कद तुम्हारे से छोटा हो जाएगा। लेकिन जब तक मैं तुम्हारे से दीक्षा नहीं ली है मैंने तुम्हारे से, तब तक मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। तो मैं तुम्हारे से एक वचन लेता हूं, बड़े भाई होने के नाते तुम्हें एक वचन देना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि प्रियवर, बिल्कुल तुम मेरे से बड़े हो और तुम मेरे से वचन ले सकते हो। तो उन्होंने कहा कि तुम कहीं भी रहो, दुनिया में कहीं भी रहो, किसी भी अवस्था में रहो, लेकिन तुम मेरे को वहां आने से नहीं रोकोगे। यानी हर अवस्था में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ये तुम मेरे को वचन दो, तभी मैं तुम्हारे से दीक्षा लूंगा। बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और फिर मुस्कुरा दिया, बोला, मैं तुम्हारे को वचन देता हूं आनंद कि मैं किसी भी अवस्था में रहूं, तुम हमेशा मेरे साथ रहने का अधिकारी रहोगे। तो जब ये वचन दे देते हैं और उसके बाद में दीक्षा ले लेता है आनंद, तो कहता है कि गुरुवर, तुमने मेरे से कहा था कि किसी व्यवस्था में मैं किसी से मिलोगे वो भी मैं तय करूंगा और किसी भी अवस्था में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो मैं अब तुम्हारे से उस वचन की याद दिलाता हूं, क्या तुम्हें याद है? बुद्ध ने कहा, बिल्कुल याद है। तो अब सबसे पहला जो मैं वचन उसका प्रयोग करते हुए मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हें अपनी पत्नी से मुलाकात करनी पड़ेगी। महात्मा बुद्ध बोले, आनंद, मैं एक सन्यासी हूं, वैरागी हूं, मैं महलों में नहीं जाता, कि क्या तुम्हें वो वचन याद नहीं जो तुमने मेरे को दिया था? अब महात्मा बुद्ध वहां थोड़े फंस जाते हैं। बोला, ठीक है आनंद, बस यही अंतिम इच्छा है? कि हाँ यही है। दोनों महल में जाते हैं। अब महल में जैसे ही जाते हैं तो सभी को पता लग जाता है कि बुद्ध यहाँ आ रहे हैं। तो पिता तो पहले से ही नाराज था। पिता तो उसका बहुत ज्यादा बहिष्कार करता था और अपने मंत्रियों से कहता था कि जाओ उस फकीर को कह दो कि वो नंगे पांव घूम घूम के भिक्षा ना मांगे, अगर उसके पास कोई कमी है तो सोने चांदी की गाड़ियां उसके पास भेज दूंगा मैं। क्योंकि उसे बुरा लगता था कि एक राजा मैं हूं और मेरा बेटा राजकुमार है और वो दर दर में ठोकरे खा के भिक्षा मांग रहा है, तो उसे काफी बुरा लगता था। पत्नी के पास जब जाता है तो अब वो कहता है कि आनंद, अब तुम बाहर खड़े हो जाओ, मैं अंदर जा रहा हूं। कि प्रभु, क्या तुम्हें वो वचन याद नहीं? तो उन्होंने कहा, आनंद, क्या तुम ये भी याद नहीं तुम्हें? तुम उससे आयु में बड़े हो, मेरे से बड़े हो आयु में, क्या तुम्हें ये भी याद नहीं? कि नहीं प्रभु, मेरे को वचन याद है जो तुमने दिया था कि मैं किसी भी अवस्था में तुम्हारे साथ रहूंगा। दोनों जाते हैं।
पत्नी सामने आती है तो पत्नी सामने आते ही सबसे पहला प्रश्न करती है, पहले रोने लग जाती है और फिर कहती है कि प्रभु तुमने मेरे को ऐसी अवस्था में छोड़ा और किसी को एक बार भी मेरे से पूछा नहीं, तो क्या तुम जाने से पहले तुम एक बार भी उचित नहीं समझा कि मेरे को कहते? और क्या मैं तुम्हें रोकती तुम्हारी साधना में, और मैं उन लोगों को क्या जवाब देती जो तुम्हारे जाने के बाद में मेरे उससे कई प्रश्न पूछ रहे थे? बुद्ध काफी देर तक सुनते रहे, वो कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे थे और वो भयंकर तरीके से रो रही थी। अंत में जब वो रो के थक जाती है घंटे 2 घंटे बाद में, और बुद्ध उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, यशोधरा, जो तुम्हें ये नाम देते हैं ये लोग, तुम मेरी आंखों में देखो और कहो, क्या मैं वही हूं जो तुम्हें छोड़ के गया था? क्या तुम्हारे सामने वही आदमी खड़ा है जो तुम्हें छोड़ के गया था? यशोधरा उनकी आंखों में देखती है और फिर उनके चरणों में गिर जाती है और कहती है, मेरे प्रभु तुम वो नहीं हो, मेरे को छोड़ के गौतम गया था और तुम महात्मा बुद्ध हो, तुम दूसरे हो। उसके बाद में वो उनकी शिष्या बन जाती है। तो ये इनका चचेरा भाई था आनंद, जो उनका सबसे प्रिय शिष्य था। इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे प्रिय शिष्य कौन था तो उपाली नहीं था, आनंद इसका सबसे प्रिय शिष्य था, तो उनके समय से साथ रहता था। देवदत्त के बारे में मैंने आपको बता दिया। यश एक व्यापारी था जो इनका शिष्य था। अनाथ पिंडक, जिसने 18 करोड़ रुपए में जेतवन खरीद कर और जेत राजकुमार से जेतवन विहार बनाया था श्रावस्ती में, किसके लिए? महात्मा बुद्ध के लिए। बहुत बड़ा व्यापारी था अनाथ पिंडक। उसके अलावा एक इनका शिष्य था सुनीति भंगी था जाति से, वो भी इनका शिष्य था। और इनके अतिरिक्त इनके 5-7 शिष्य और हैं, उनके नाम और लिख लो आप। इनके अलावा इनके 5 शिष्य और हैं। पहला है सारीपुत्र और मोदगालयन। सारीपुत्र और मोदगालयन की अगर बात की जाए तो ये दोनों ही ब्राह्मण थे, प्रकांड विद्वान थे, ब्राह्मण। और इनको आस जीवप भिक्षु से प्रभावित हुए। महात्मा बुद्ध का एक अनुयायी था जिसका नाम था आस जीवप। उस भिक्षु से प्रभावित होकर ये महात्मा बुद्ध के पास आते हैं और महात्मा बुद्ध ने इन्हें राजगृह में, यानी बिहार की अगर बात की, राजगृह में इन्हें दीक्षित किया और ये दीक्षित करते थे। लेकिन इन दोनों की मृत्यु ही महात्मा बुद्ध के जन्म मृत्यु से पूर्व, महात्मा बुद्ध जब निर्वाण को प्राप्त होते हैं, महापरिनिर्वाण को, तो उससे पहले इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो सारीपुत्र था, जब इनकी मृत्यु होती है तो महात्मा बुद्ध गहन शोक अवस्था में चले गए थे। बहुत गहरा सदमा इनको लगा था। और सारीपुत्र को धम्म की गहनतम अंतर्दृष्टि थी। जो धम्म था वो महात्मा बुद्ध का, उसकी सबसे गहनतम अंतर्दृष्टि सारीपुत्र को थी। अगर मोदगालयन की बात की जाए तो मोदगालयन जो है महानतम दैवीय शक्तियों का पुंज था। जो बौद्ध धर्म है महात्मा बुद्ध के बाद में 2 भागों में पड़ जाता है, हीनयान और महायान। महायान जादू तंत्र टोटके ऐसी शक्तियां जो लेके आते हैं वो मोदगालयन के द्वारा लेके आते हैं। जो दैवीय शक्तियां जो दिखाता था ना, वो मोदगालयन ही था। ये ब्राह्मण था खुद, तो जादू टोने टोटके ये जानता था, अथर्ववेद से सीखा हुआ था, प्रकांड विद्वान था। इन दोनों की मृत्यु उनके जीवन काल में हो जाती। जीवक का नाम सुना होगा, और बिंबिसार का जो राजवैद्य था जीवक, काफी प्रखर वो था। और जीवक पहले इतना प्रचलित नहीं था, लेकिन जब ये इसके बाद में महात्मा बुद्ध का शिष्य बन जाता है, उसके बाद में काफी प्रसिद्धि पाई। उसके बारे में एक घटना भी मैं आपको बता देता हूँ। एक अंधा व्यक्ति था। अंधा व्यक्ति जो था, तो वो उसके सामने कोई ब्राह्मण टिक नहीं पाया, उसके सामने कोई बौद्ध भिक्षु भी नहीं टिक पाया। वो एक बात कहता था कि प्रकाश होता ही नहीं है। अब अंधे को प्रकाश कैसे? तो वो कहता था कि अगर अंधा वास्तव में प्रकाश नाम की कोई चीज होती है तो उसकी मेरे को सुगंध सुंघा दो। अगर प्रकाश है तो मेरे को खिला के दिखा दो, कोई स्वाद तो होता होगा। अगर प्रकाश है तो मेरे को कान से सुना के बता दो, कोई प्रकाश तो होता होगा, कोई आवाज तो करता होगा। प्रकाश कोई आवाज भी नहीं करता, प्रकाश की कोई गंध भी नहीं होती, प्रकाश की कोई स्वाद भी नहीं होता। तो सभी ब्राह्मण पराजित हो जाते हैं। तो अंत में उसे महात्मा बुद्ध के सामने लाया जाता है। महात्मा बुद्ध ने उसके सामने उसने यही शर्त रखी कि प्रकाश होता ही नहीं है। अब प्रकाश तो ऐसी कोई चीज तो नहीं होती है, गंध होती है उसे सूंघा दिया जाए, कोई स्वाद होता है उसे चखा दिया जाए। महात्मा बुद्ध ने उसकी तरफ देखा है और मुस्कुराया, बोला कि जी तुम्हें वाकई प्रकाश का टेस्ट करना है, तो तुम्हें उसकी गंध सूंघनी है? बोला हाँ। तो उन्होंने कहा कि हमारे एक वैद्य जी हैं जीवक, आप उनके पास जाइए, वो आपको इसका टेस्ट कराएंगे। जीवक के पास जाते हैं। जीवक उनके आंखों का उपचार करते हैं, उनकी रोशनी वापस लौट आती है और उसे कहते हैं कि देखो ये प्रकाश है।
उसने कहा, प्रभु मैं जानता था कि प्रकाश होता है, लेकिन मैं जबरदस्ती इस बात पे जिद रहा था, मैं अपने आप को सिद्ध कर रहा था ताकि मैं तुम्हारे को मात दे सकूं। तो ये जीवक के बारे में बड़ी गहन घटना है। नंद जो था इनका शिष्य, वो गौतमी, प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी जिन्होंने इनका लालन पालन किया था, वो इनका शिष्य था। और राहुल भी इनका शिष्य बन जाता है, इनका पुत्र। जब पहली बार ये कपिल वस्तु आते हैं, अपनी नगरी आते हैं, तो बड़ा उमंग हो जाता है, पूरी नगरी एकदम झूम के निकल के आती है कि अपना राजकुमार सन्यासी बन के वापस आया है। लेकिन उस घर में कोहराम मच जाता है। एक तरफ पूरी नगरी दिए जला रही थी, दूसरी तरफ उस घर में बड़ा कोहराम मच रहा था। क्या कि एक तरफ तो महाराज शुद्धोधन इस बात से काफी नाराज थे, क्योंकि उसकी इज्जत की खिल्लियां उड़ रही थी। भंगी, चमार, नाई, जो निम्न जातियां थी, शूद्रों के देवता बन गए थे महात्मा बुद्ध, और उनके साथ एक टोली में निकल के आ रहे थे। और दूसरी तरफ महाराज शुद्धोधन क्षत्रिय वर्ग का प्रतिनिधि करने वाले उस भिखारी को अपना पुत्र कैसे माने। और दूसरी तरफ जो पत्नी थी, उस पत्नी की बड़ी विडंबना थी कि वो सोच रही थी कि अपना पति अपने पास आए। तो ऐसी द्वंद्व जहां राजमहल में चल रहा था, दूसरी ओर पूरा नगर कपिल वस्तु खुशियां मना रहा था। तब पत्नी अपने पुत्र राहुल को तैयार करती है, और राहुल उस वक्त 8 वर्ष का हो गया था। उसे कहती है कि जाओ तुम अपने पिता के पास जाना और उसे पूछना कि आखिर मेरा क्या दोष था जो तुम मेरे को 1 वर्ष की आयु में छोड़ के चले गए थे। और पुत्र वहां से आता है, और जब वो पिता के पास आता है तो उसका शिष्य बन के ही रह जाता है। तो राहुल उनका पुत्र था, वो भी इनका शिष्य था। और लास्ट जो एक प्रसिद्ध इनका शिष्य बना था वो था अंगुलीमाल। तो शिष्य तो इनके लगभग 4-5 हजार थे, लेकिन अंगुलीमाल की भी एक प्रसिद्ध घटना है। अंगुलीमाल के बारे में कहा जाता है कि इतना खूंखार जो व्यक्ति था, तो उसने लगभग 99 कत्ल कर दिए थे। और 99 कत्ल करके, और जिस किसी को मारता उसकी अंगुली काट के और अपने गले में डाल लेता, यानी अंगुलियों की माला पहनता था, इसलिए उसका नाम था अंगुलीमाल। और बिंबिसार ने उसके ऊपर बड़ा इनाम रख दिया था कि जो अंगुलीमाल को पकड़ेगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। लेकिन जो कोई भी जाता अपने प्राण खो देता। और उसके गले में 99 अंगुलियां थी, और उसने प्रण ले रखा था कि 1 अंगुली और काट के पूरी 100 अंगुलियां पहनूंगा। चलो ठीक है। दूसरी ओर जब जेतवन खरीद के जब इसे महात्मा बुद्ध को दे दिया जाता है, तो अब उसे लोग कहते हैं कि महात्मा बुद्ध को इधर से मत जाओ, वरना अंगुलीमाल आपको पकड़ लेगा, वो आपकी अंगुली काट के गले में डाल लेगा, आपको मार देगा। महात्मा बुद्ध ने कहा तब तो मेरे को अवश्य इसी रास्ते से जाना है। जेतवन में जब निकलते हैं, वो आप वहां सामने निकल के आ जाता है अंगुलीमाल, और कहता है हा हा हा, आप मेरा सवा शिकार है सन्यासी, तुम्हारे को जो कुछ करना है, तुम्हारे को ईश्वर की आराधना करनी हो आराम से कर लो 5 मिनट, क्योंकि जैसे ही मैं इसको अंगुली को पहले तुम्हारे को मारूंगा, फिर अंगुली को काट के मेरे गले में डालूंगा, तो मेरा नाम प्रसिद्ध हो जाएगा, 100 अंगुलीमाल, मैं अपना नाम रखूंगा। उसने महात्मा बुद्ध एक तरफ उसकी तरफ देखे, मुस्कुराए, और बड़ी निर्भीक दृष्टि से एक प्रश्न पूछे कि अंगुलीमाल, मेरा कोई ईश्वर नहीं है, मेरी कोई साधना नहीं है, मैं एकदम झूठा हूं, एकदम तेरे जैसे झूठा हूं। पर यार मेरे को एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, कितने वर्ष हो गए जो मैं इस दुनिया में भटक रहा हूं, उस प्रश्न का आप उत्तर दे दो, मेरे को बड़ी खुशी होगी। मेरा कोई ईश्वर नहीं। बोला कि साधु, एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला? हा हा हा, पूछ, तू क्या पूछता है? बोला मैंने एक चीज देखी है। बोला क्या देखी है? कि नष्ट कोई भी कर सकता है। जैसे ये पेड़ खड़ा है, इस पेड़ का पत्ता मैं तोड़ के गिर सकता हूं, इस पेड़ को गिरा सकता हूं, तुम्हें मार सकता हूं, नष्ट कोई भी कर सकता हूं, लेकिन इसका जो निर्माण करता है क्रिएटर, वो मेरे को आज तक नहीं बना। तुम मेरे को मार सकते हो क्या? तुम मेरे को जिला सकते हो? बस ये बता दो, इस प्रश्न का उत्तर दे दो, फिर तुम मेरे को मार दो। मेरे को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि मारना बढ़ाना है कि वापस जीवित करना। और ये जीवित कौन करता है? वो सन्यासी एकदम सच्ची दृष्टि से उससे वो सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है जो खुद कभी ना जान पाया। अंगुलीमाल बस वहीं उसके चरणों में पड़ जाता है और कहता है, प्रभु मेरे को माफ करो और मेरी शरण में लो, मैंने 99 लोगों का कत्ल किया है, आखिर मैं इस पाप को किस प्रकार धोऊंगा? तो महात्मा बुद्ध ने उसे उठाया, गले से लगाया और उसे दीक्षित किया। जब
अब इसके जो कुछ शिष्य थे वो भी थे, राजा भी थे। तो राजा कौन कौन शिष्य थे और उनका बौद्ध संघ किस प्रकार चलता था, और बौद्ध महात्मा बुद्ध ने 5 साल की साधना में क्या क्या 6 साल की साधना में उसने क्या प्राप्त किया, उसके बारे में देखने के लिए, जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए और लाइक और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।